नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे भारतीय दर्शन पर बात करने वाले हैं, कश्मीर शैव मत। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही अनूठा दर्शन है। हमारे पास कुछ लेखों के अंश है इस पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। जैसे कि शिव और शक्ति की एकता, या फिर खुद को पहचानने का मार्ग। हाँ, ये अद्वैतवादी तो है पर जीवन को नकारता नहीं, ये इसकी खूबी है। हाँ वही तो, चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराइयों में उतरना। जरूर। इसे अक्सर त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। तो ये त्रिक क्या है, इसका मतलब क्या है और इसकी बुनियाद क्या है? हाँ, त्रिक मतलब तीन का समूह है ना। तो ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण त्रय या तिकड़ियां हैं। अच्छा। जैसे 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 कि शिव जो परम चेतना है, शक्ति उनकी अपनी ही ऊर्जा, और अणु यानी हम सीमित जीव, या फिर ईश्वर, बंधन और आत्मा का त्रय। लेकिन जो सबसे मूल सिद्धांत है वो है शिव और शक्ति का अद्वैत, मतलब वो दो अलग चीजें नहीं हैं, एक ही है। बिल्कुल एक ही परम सत्य के दो पहलू। जैसे आग और उसकी जलाने की शक्ति, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। सही बात है। और यही शक्ति जो शिव से अलग नहीं है, अपने 5 मुख्य रूपों में, जैसे चेतना, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इसी से पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है, मतलब बनता है। ये जो अद्वैत वाली बात है, ये थोड़ी थोड़ी अद्वैत वेदांत जैसी भी लगती है। हाँ, लगती है। पर दुनिया को देखने के नजरिए में क्या इसमें और वेदांत में कोई फर्क है? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है असल में। देखिए, जहाँ कुछ वेदांत परंपराओं में दुनिया को, मतलब संसार को, माया या एक तरह का भ्रम माना जा सकता है। हाँ, माया। वहीं कश्मीर शैव मत में ये जो ब्रह्मांड है, इसे शिव की शक्ति का वास्तविक विस्तार या आभास माना जाता है। ये मिथ्या नहीं है। अच्छा, तो ये झूठा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिव की अपनी ही लीला है, उनका खेल है। तो ये दुनिया शिव का ही रूप है, और इसीलिए अपने आप में ये वास्तविक है, सार्थक है। अच्छा, तो मतलब दुनिया शिव की ही अभिव्यक्ति हुई। ये दिलचस्प है। इसी से जुड़ा एक शब्द मैंने पढ़ा, प्रत्यभिज्ञा। इसका क्या महत्व है? हाँ, प्रत्यभिज्ञा, इसका सीधा सा मतलब है फिर से पहचानना। फिर से पहचानना। हाँ, ये दर्शन ये सिखाता है कि हम जो बंधन में हैं, दुख में हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम अपने असली स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को भूल गए हैं। और वो स्वरूप क्या है? वो स्वरूप खुद शिव ही है। हम मूल रूप से शिव ही हैं। तो मुक्ति, मतलब मोक्ष, वो कहीं बाहर से नहीं आता या कुछ नया पाने से नहीं मिलता। मतलब मुक्ति कुछ पाना नहीं, बस याद करना है कि हम असल में क्या है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बस अपने ही शिव स्वरूप को दोबारा पहचान लेना है। आत्मा और शिव तो हमेशा से एक ही हैं, अभिन्न है। बस वो पहचान खो सी गई है, उसे वापस पाना है। तो फिर इस पहचान तक पहुंचने के साधन क्या हैं? क्या तरीके बताए गए हैं? और क्या ये सिर्फ साधु संतों, मतलब सन्यासियों के लिए ही है, या हम जैसे लोग जो घर गृहस्थी में हैं वो भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये दर्शन गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना करने पर बहुत जोर देता है। अच्छा। हाँ, ये इच्छाओं को दबाने या खत्म करने की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें सही दिशा देने, उनका उदात्तीकरण करने की बात करता है। उदात्तीकरण मतलब उन्हें रिफाइन करना, ऊंचा उठाना, ताकि भोग यानी सांसारिक जीवन और मोक्ष यानी आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ये दोनों साथ साथ चल सकें। वाह, ये तो बहुत व्यवहारिक लगता है। बिल्कुल, और इसके लिए ना साधक की क्षमता के हिसाब से अलग अलग उपाय या रास्ते बताए गए हैं। उपाय? हाँ, 4 मुख्य उपाय हैं। जैसे एक है अनुपाय, जो मतलब बिना किसी खास तरीके के सीधे ईश्वर की कृपा से होता है। फिर शांभवोपाय, जिसमें इच्छा शक्ति मुख्य है। शाक्तोपाय, जिसमें ज्ञान शक्ति मुख्य है। और आणवोपाय, जिसमें क्रिया जैसे ध्यान, प्राणायाम वगैरह, उन पर जोर होता है। और इन सब में शक्तिपात यानी गुरु की या ईश्वर की कृपा का बहुत ज्यादा महत्व है। वही कृपा साधक को सही रास्ते पर ले जाती है। तो मतलब रोजमर्रा के जिंदगी जीते हुए भी अपनी इच्छाओं को दुश्मन समझे बिना भी आध्यात्मिक तरक्की मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और क्या खास बातें इस दर्शन की, कुछ और विशिष्टताएं? हाँ, एक और बहुत बड़ी खूबी है इसकी, वो है इसकी समावेशिता। मतलब ये सबको साथ लेकर चलता है। कैसे? इसमें जाति, पंथ, लिंग ऐसा कोई भेदभाव नहीं माना जाता। कोई भी दीक्षित हो सकता है, और अगर साधना में सफल हो तो वो गुरु भी बन सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, किसी भी पृष्ठभूमि से हो। ये तो बहुत ही प्रगतिशील बात है।
और ये जीवन के प्रति बहुत यथार्थवादी, मतलब प्रैक्टिकल और पॉजिटिव नजरिया रखता है। इसकी जो योग साधनाएं हैं वो शरीर या मन को फालतू का कष्ट देने वाली नहीं है, वो सहजता से आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताती हैं। और हाँ, ईश्वर के प्रति भक्ति को भी एक जरूरी सहायक माना गया है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कश्मीर शैव मत एक बहुत ही जीवंत, सकारात्मक और सबको अपनाने वाला दर्शन है। ये परम चेतना यानी शिव और उनकी जो गतिशील ऊर्जा है, शक्ति, उनको अभिन्न मानता है, एक ही मानता है। हाँ। और ये हमें सिखाता है कि असली मुक्ति, असली आजादी कहीं और नहीं बल्कि अपने ही दिव्य स्वरूप की पहचान यानी प्रत्यभिज्ञा में छुपी है। और वो पहचान साधना और कृपा से मिल सकती है। हाँ, साधना और कृपा से। और ये सब गृहस्थ जीवन जीते हुए भी संभव है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम सबका मूल स्वरूप शिव ही है और ये जो बंधन है ये सिर्फ एक तरह का अज्ञान है, या यूं कहें कि हमने खुद ही अपनी मर्जी से कुछ सीमाएं ओढ़ ली हैं, और फिर सवाल ये उठता है कि उस स्वरूप को भूलना और फिर इतने यत्न से, साधना से उसे पहचानना, क्या ये पूरा का पूरा खेल भी उसी परम चेतना की किसी बड़ी उद्देश्यपूर्ण लीला का ही हिस्सा तो नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।